ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्रत के विषय में, उपवास के विषय में। व्यक्ति को व्रत और उपवास क्यों रखना चाहिए, हम लोगों के ऋषि मुनि संत समाज के लोग ऐसा क्यों आदेश दिए कि हर एक व्यक्ति को, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को व्रत उपवास रखने की आवश्यकता है। क्या कारण था, मूलभूत कारण पर हम लोग विचार करते हैं कि क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत को रखा जाता था या शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, क्या कहते हैं बुद्धि का विकास करने के लिए, किस कारण से हमारे ऋषि मुनि व्रत को रखने के लिए हम लोगों को कहते थे। साधारणतः देखा जाए तो आज से 500 साल पहले, बस प्रिय मेरे बंधुओं, आप लोग ये समझिए कि मात्र 500 साल पहले हर एक घर में व्रत उपवास नियम पूर्वक रखे जाते थे, किए जाते थे। आज का हम लोगों का समाज जो है व्रत के विषय में जानता ही नहीं है। आज लोग क्या सोचते हैं कि व्रत क्या है, उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भोजन को छोड़ देना व्रत है, या फिर किसी प्रकार से ये समझिए कि आधा बेला जो भोजन को छोड़ देना व्रत है। व्रत तो देखिए बहुत से प्रकार के हो सकते हैं। आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं, आप ये व्रत धारण कर सकते हैं कि मैं आज से गाली गलौज नहीं दूंगा, गंदे भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। आप इस चीज़ का व्रत रख सकते हैं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। आप इस प्रकार से भी व्रत रख सकते हैं कि आज मैं 10 किलोमीटर पैदल चलूंगा, 20 किलोमीटर पैदल चलूंगा। इस तरीके से व्रत तो अनेक प्रकार से आदमी रख सकते हैं। आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं भोजन के प्रकार की, कि हमें भोजन के प्रकार का व्रत, जैसे कि भोजन को हमें जो छोड़ना होता है कैसे छोड़ना चाहिए। विज्ञान भी मानता है कि हमारा शरीर अगर प्रतिदिन भोजन उसे दिया जाए तो ये इतना व्यस्त रहेगा, इतना अधिक व्यस्त रहेगा कि ये रोगी होने लगेगा। इसलिए कम से कम महीने में 2 बार विज्ञान कहता है कि हमें व्रत रहने की आवश्यकता है, वो भी पूर्ण रूप से व्रत। सिर्फ और सिर्फ जल और कुछ नहीं लेना है। क्यों जल इसलिए लेना है क्योंकि हमारे शरीर में हमेशा अम्ल बन रहा है, हमारा पेट हमेशा अम्ल बना रहा है और हमारा लार जो है वो क्षारीय है। और अगर लार अम्ल से नहीं मिलेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया करके वो खत्म नहीं होगा, और ये जो हम लोगों का अंदर अम्ल बन रहा है वो हमारे अमाशय, पित्ताशय, इन सब को जख्मी करने लगेगा, वो समझिए कि क्षतिग्रस्त करने लगेगा। इसलिए हमें हमेशा घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पर बराबर जल लेना है व्रत में। और व्रत करते हुए आपको ये ध्यान धरना है कि भोजन, फल ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। ये जो आज हाफ रख रहे हैं कि हम एक बेला का रह रहे हैं, हाँ एक बेला का भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रख सकते, परंतु 2 महीने में ऐसा दिन हो जिस दिन आप पूर्ण रूप से व्रत धारण करें। और 2 दिन हाफ बेला भी रह सकते हैं, 4 दिन रख सकते हैं। पूरे महीने में आप 26 दिन खाइए, 4 दिन तो आप वैसे रहिए। अगर इस तरीके से आप रह रहे हैं तो सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि आपका अपने मन पर कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भोजन जो है जैसे ही आप नहीं लेंगे तो मन सिर्फ और सिर्फ भोजन पर जाकर टिक जाएगा। वो हमेशा आपको समझ लीजिए प्रलोभन देगा कि आप भोजन करिए, भोजन करिए, परंतु अगर आप उसे छोड़ सकने में सक्षम हैं तो आप मन से बलवान बनते चले जाएंगे। शारीरिक रूप से आपका सौंदर्य बढ़ने लगेगा, आप देखने में आकर्षक लगेंगे, आपका जो है कि बल बढ़ेगा मेरे प्रिय बंधुओं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आदमी भोजन लेता है शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने के लिए दौड़ती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये देखिए शरीर में जो ऊर्जा बन रहा है भोजन से ही बन रहा है। भोजन 40% ही ऊर्जा बना रहा है, ये भी बात है। परंतु जैसे ही ये भोजन हम लोगों के शरीर में जाता है, हम लोगों के शरीर का जो ऊर्जा है वो इसे पचाने के लिए दौड़ पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ पेट की तरफ। इसलिए अगर ये ऊर्जा जो हम लोगों का है 1 दिन का छोड़ दिया जाए तो आप ये देखेंगे कि जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा, उस दिन आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप कुछ दिन कर लें तो पहले दिन तो आपको लगेगा कि भूख लगा है, ऊर्जा नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, डोल नहीं पा रहे हैं, चक्कर आ रहा है। लेकिन अगर 20-25 बार आप ऐसे व्रत रह लिए उसके बाद उस दिन आपको एक विशेष ऊर्जा मिलेगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप उस दिन जो कार्य चाहें वो कार्य कर सकते हैं, इतना अधिक ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि व्रत हमें जरूर रखना चाहिए, हमारे ऋषि मुनि शास्त्रों की आज्ञा है। और व्रत जिस दिन आप रखें
उस दिन ये भी ध्यान रखें कि अगर मौन व्रत धारण कर सकते हैं उसी दिन तो अति उत्तम होगा आपके लिए, क्योंकि ये भी ऊर्जा हम लोगों का बाहर निकाल रहा है। जो हम आज आपसे बोल रहे हैं ये भी हमारे ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है, क्षय कर रहा है, इसलिए मौन व्रत भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपने मन पर कंट्रोल का व्रत जरूर धारण करिए। आप गाली गलौज किसी को ना दीजिए, अपशब्दों का प्रयोग ना कीजिए। अपशब्दों का प्रयोग करने से आपके दिमाग बहुत ही जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। आप कुछ याद करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कुछ याद करेंगे 2 दिन 4 दिन बाद भूलने लगेंगे, 10 दिन बाद भूलने लगेंगे। इसलिए इन सभी को आपको छोड़ना है, इन सभी को छोड़िए, यही हमारी आशा और कामना है। ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी लाभ प्रदान किया हो मेरे प्रिय बंधुओं, तो इसे ज़रूर आगे अग्रेषित करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।